थी, इस वक्त खासकर चुनावी राज्यों को लेकर बात करें। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत राजनीतिक दल है। पार्टी या उसके मोर्चे ये प्रति 3 माह में अपनी इस प्रकार की बैठक आयोजित करते हैं। उस बैठक में राजनीतिक विषय भी रहते हैं और उनके मोर्चे से संबंधित विषय भी रहते हैं। तो एक तौर से इस प्रकार की बैठकें राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित करती हैं और अपने विषयों से संबंधित कार्यशाला भी होती है। आज किसान मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई। मैं इसमें भाग लेने के लिए आया था। बहुत ही अच्छे माहौल में सभी कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए थे। पिछले दिनों उनकी जो भूमिका रही, कार्यक्रम रहे, वो भी बहुत प्रशंसनीय हैं और आने वाले कल में किसान मोर्चा भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका का निर्वाह करे, इस प्रकार की बातचीत हुई है। उस दिशा में वो लोग आगे काम करेंगे। जिन राज्यों में आप किस तरीके से क्या उसके बाद भी कोई रणनीति तय की गई? कृषि कानून वापसी हुई तो क्या अब कार्यकर्ता किसानों के बीच जाके, लोगों के बीच जाके वो राज्यों में जाएं, कुछ ऐसी जिम्मेदारी, खासकर चुनावी राज्यों की बात करें? देखिए, जब बैठक पूर्ण होती है तो बैठक में जो निर्णय होते हैं उस मामले में उनके अध्यक्ष या महामंत्री आपको शाम के सत्र के बाद जानकारी देंगे। लेकिन स्वाभाविक रूप से किसान के बीच में रहे, ये किसान मोर्चे की प्राथमिकता है और उस दृष्टि से वो निश्चित रूप से कार्यक्रम बनाते हैं। एक किसान नेता जो रहे इस दौरान, आंदोलन दौरान किसी ने पार्टी बनाई अपनी, पंजाब में चुनाव लड़ने का ऐलान, और खासकर बीजेपी के खिलाफ जाकर के चुनाव लड़ेंगे। वो कई जगहों पे विजय यात्राएं निकाली जा रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की भी हम बात करें। इनको लेकर किन किसान नेता जो पार्टी बना रहे हैं या विजय यात्रा निकाले, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हालांकि आप लोगों ने उनकी मांगे मान ली। आप तो इधर उधर मत झांको। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा चल रही है। उस विजय यात्रा पे फोकस करो और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से जो चुनाव होने वाले राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी पार्टी? आपकी जो किसान आंदोलन में पार्टी को डैमेज हुआ है, खासकर जो किसान बिल को लेकर? नहीं, ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए। कृषि सुधार कानून हम किसानों की भलाई के लिए लाए थे और देश का बहुत छोटा हिस्सा है जिसमें विरोध था। विरोध के अनेक कारण भी थे, वह भी देश के सामने स्पष्ट है। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। यह वर्ष पुराने संकल्पों को पूरे करने का है, नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने का है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में कोई भी असहमति देश के किसी कोने में पड़ी रहे, यह प्रधानमंत्री जी को उचित नहीं लगा और इसलिए उन्होंने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और कानूनों को रिपील कर दिया। अब हम लोग नए कलेवर में कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप सब और सारा देश इस बात का साक्षी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में कृषि के क्षेत्र में अनेक नए आयाम जोड़े हैं। चाहे एमएसपी को 1.5 गुना करने का मामला हो, चाहे 10,000 एफपीओ बनाने का मामला हो, चाहे 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को प्रावधानित करने का मामला हो, चाहे 16 लाख करोड़ रुपया किसानों को फसल ऋण देने का मामला हो। ऐसे अनेक निर्णय। और साथ ही आपने देखा कि 16 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति खेती, उसको भी बल प्रदान करने के लिए देश के किसानों को आग्रह किया है। इस यात्रा में हम लोग बढ़ रहे हैं। कृषि फलीभूत होगी और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कृषि क्षेत्र देश के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। उत्तराखंड की बात आपने करी, उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभाओं में अब यात्राएं निकल रही हैं, टीमें बनाई गई हैं, सभी केंद्रीय मंत्रियों के भी अलग अलग जोन वाइज हैं। तो आपके कब से कार्यक्रम उसमें रहेंगे, किस तरीके से? मैं 30 तारीख को उत्तराखंड जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात, उत्तर प्रदेश में जब पार्टी तय करेगी उत्तर प्रदेश में जाएंगे। अभी उत्तराखंड से शुरू कर रहे हैं, अभी लोकसभा चल रही है। एक सवाल, बेशक से कृषि बिल वापस हो गया है सर, एक सवाल बस, क्या इस चुनाव में राज्यों में, जिन राज्यों में चुनाव है जाएंगे आप लोग, तो किसान बिल की जो खूबियां हैं अभी भी आप लोग बताएंगे? नहीं, वो खूबियां तो हैं ही सर। मैं बहुत लेट हो जाऊंगा आगे। दो ही अगर
इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है। चुनावी राज्य में बीजेपी की जीत होगी, बड़ा बयान सामने आया है। कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए किसी भी बात पर असहमति नहीं चाहते हैं पीएम। पीएम ने कृषि कानून के बारे में भी कहा है। ये बड़ा बयान सामने आया है। किसानों की भलाई के लिए पीएम काम कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि चुनावी राज्यों में बीजेपी की जीत होगी। कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए लाए थे